Hello guys, welcome back to the detailed analysis of the SLCM paper June 2023. So let's have a quick analysis about the SLCM paper की overall paper कहाँ से पूछा गया था, कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके थे ये सेशन में. So let's start with the detailed analysis. Let's start with the part 1 first. तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं. उसमें तो आपको पहले ही एज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स पूछे जा चुके हैं फॉर 5 मार्क्स. ओके, फिर क्वेश्चन नंबर बी पे जाते हैं हम लोग. तो वहां पे आपको आईसीडीआर का एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे आपने अगर प्रोविजंस अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर सी के ऊपर. वहां पे इनसाइडर ट्रेडिंग से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो भी आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन है. अगर आप प्रोविजंस अच्छे से रीड करके गए होंगे तो आप बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर डी पे. व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट, ये भी आपका एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 1 का अगर डिटेल्ड एनालिसिस करें तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था म्यूचुअल फंड से, दूसरा आपका आईसीडीआर से, तीसरा आपका पूछा गया था इनसाइडर ट्रेडिंग से, और चौथा क्वेश्चन आपको पूछा था टेक ओवर रेगुलेशन से. चारों चैप्टर्स में से एक एक क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि स्टूडेंट्स इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे. क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल एनालिसिस करते हैं. वहाँ पे पहला ही क्वेश्चन आपको पूछा था डायरेक्टर्स के ऊपर, वुमेन डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के ऊपर, उसके वैलिडिटी के ऊपर और ऑडिट कमिटी के अप्रूवल के ऊपर. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बी पर, जहाँ पे आपको पूछा गया था एक क्वेश्चन आपका ओपन ऑफर के ऊपर था, डायरेक्ट क्वेश्चन. फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे, जो कि आपका क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रॉम डी लिस्टिंग चैप्टर. एंड दी लास्ट नहीं, and the D question is asked from the Securities Contract Regulation Act regarding the shareholding pattern. And last question was from the scores chapter. It is also one of the ditto same question from our study material, which is asked. The same question has been done in the class. It is also one of the easiest questions which institute has asked. And let's move to question number 2A. This question is also from the बायबैक का एक पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे. फिर आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 2A में सेकंड क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ईसॉप्स के ऊपर. ईसॉप का क्वेश्चन पूछा गया था एक. फिर 2A में क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक पूछा गया है मटेरियल सब्सिडरी के ऊपर, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी नाइस क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द इंस्टीट्यूट. फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2A में 4 पर, जहाँ पे आपको पूछा गया है टाइम लिमिट एंड प्रोसीजर फॉर अपील टू सेट. इट इज फ्रॉम ऑफ योर SEBI Act chapter. And the last question was regarding the small shareholder and the buyback. Okay, great. It is also one of the buyback से ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपका. क्वेश्चन नंबर 3 का एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे पहला ही क्वेश्चन आपको पूछा गया था. यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3A में कि क्या इनसाइडर ट्रेडिंग के अगेंस्ट कौन सी एक्शन ले सकते हो. यहाँ पे ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 3B में चले जाते हैं तो आपको डीमैटेरियलाइजेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 3C की बात करें तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपको म्यूचुअल फंड से, जो कि म्यूचुअल फंड से थियरी बहुत कम पूछी जाती है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन. ओके, एंड आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के ऊपर है, SEBI LODR. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है फॉर द बायबैक, जहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कितने शेयर होल्डर्स, कितने शेयर्स बायबैक हो सकते हैं, रेशियो क्या रहेगा. 3 क्वेश्चंस पूछे चुके हैं अंदर सब क्वेश्चंस. नाउ लेट्स कम टू दी पार्ट बी, जहाँ पे आपको पहला ही क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है करेंसी फ्यूचर्स के बारे में. सेकंड, उसमें आपको कॉल और पुट ऑप्शन पूछ लिया है, एक सम पूछ लिया है उसके ऊपर.
फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है ऑन कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएटरीज, एंड लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इन्फ्लेशन रेट एंड हाउ टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन रेट। यहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ा उन्होंने टेस्ट करने का ट्राई किया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, तो पहला ही क्वेश्चन आपका पूछ लिया है करेंसी डेरिवेटिव्स, आगे पूछ लिया था आपको करेंसी फ्यूचर्स। फिर आ जाते हैं एंजल फंड, ब्लॉक डील, ब्लॉक करने में टाइम लगता है। फिर आते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर बाय इंटरमीडिएटरीज। ये आपका पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 6 के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6A, लास्ट क्वेश्चन आपका, जहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन रीट एंड इट्स बेनिफिट्स, इट इज आल्सो वन ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चंस। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको कॉल और पुट के बारे में, ऑप्शन के ऊपर पूरा एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। फिर आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको पूछा गया है डिबेंचर ट्रस्टी एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर द डिबेंचर ट्रस्टी। ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो योर पेपर वाज इजी टू मैनेज रिगार्डिंग दी। अगर आप प्रोविजंस बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके गए हो तो ये पेपर बहुत ही इजी पेपर था टू अटेंड। जैसे कि हमने देखा आईसीडीआर से क्वेश्चन पूछा गया था, इनसाइडर ट्रेडिंग से पूछा गया था, एलओडीआर से पूछा गया था, पार्ट बी में भी आपको बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओवरऑल हमेशा प्रोविजंस अच्छे से रीड करके जाते तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे तो वी कैन इजीली अटेंड इट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनालिसिस वीडियो। थैंक यू।